नमस्कार साथियों, आपके लिए एक खुशखबरी 12वीं पास वालों के लिए कि रेलवे में 12वीं पास वालों के लिए एनटीपीसी में भर्ती आ गई है, लेकिन भर्ती कम है। भर्ती इसमें कम दिया है। 2019 में बहुत ज़्यादा भर्ती था, लेकिन अब बहुत कम भर्ती दिया। देखो, इसमें जो भर्ती आया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर, ये विज्ञप्ति संख्या ये CEN नंबर 06/2024, मतलब 2024 में आया। ये 6वां नंबर पर आया है। आपका जो अभी ग्रेजुएशन लेवल का था वो 5वें नंबर पर आया, तो उसमें 05 था। ये अब 6ठे नंबर पर आया, तो इस पर 06 रख दिया CEN नंबर। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट एंड नोटिस, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया CEN का। इसके बाद में आप लोग अंडर ग्रेजुएट, ये रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट, मतलब 10+2 वालों के लिए, 12वीं पास वालों के लिए भर्ती आ गई है। अब इसमें ये पूरी डिटेल दिखा रखी है कि कौन से पेज पे क्या दे रखा है। जैसे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CEN 6/2024 फॉर द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट, तो अभी पेज नंबर 1 पे पढ़ा था आपने। ठीक है, डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लेंस, तो ये पेज नंबर 2 पर दे रखो कि मतलब कितना वैकेंसी है इसमें। तो देखो, ये इसमें इसका नोटिस दे रखा है कि कब विज्ञप्ति जारी हुई है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब से ना होंगे। जैसे डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट की, RRB वेबसाइट पे कब पब्लिक हुआ है, 20/9/2024 को, कल। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 21/9 से, आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/10/2024, 23/9/59, मतलब 20 अक्टूबर तक आप लोग इसका फॉर्म भरोगे, रात के 11:59 तक। डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, मतलब आपका जो फीस पेमेंट होगा, जो ये क्लोजिंग हो गया डेट, उसके बाद में 21/10/24 से 21 और 22 2 दिन। उसके बाद में आपका जो फॉर्म में कोई मिसप्रिंट होता है, तो उसमें आप लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो उसकी जो विंडो चालू रहेगी वो 23/10/24 से 1/11 तक रहेगी। आप लोग उसमें करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद इसमें कौन कौन सी पोस्ट दे रखी हैं, जैसे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, चलिए नीचे दे रखे होंगे, ये यहाँ पे देखो, हमने पढ़े थे पेज नंबर 2 पर, तो ये पेज नंबर 2 पे दे रखा है ये डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लैंस। तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड, मतलब 12वीं, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है वो अपना फॉर्म भरेंगे। इसके कोई इक्विवेलेंट हो, इसके कोई समकक्षता रखते हो कोई, इसमें जो एज है वो 18 से 33 विद 3 years रिलैक्सन डिटेल एज पर डिटेल इन CEN एज 1/1/2025। आपकी जो डेट लगेगी वो 1/1/2025 से गणना की जाएगी आपकी डेट की।
अब देखो, अब इसमें नेम ऑफ द पोस्ट, कितना पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें टोटल पोस्ट है आपका ये 2022, टोटल पोस्ट आपका 2022 देख लो, पोस्ट बहुत कम है। लेवल आपकी ये 3 लेवल में, 3 लेवल 2100 आपका बेसिक वेतन है। इसका बेसिक वेतन मूल वेतन होता है जो। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका इसमें B2 लेवल का होगा। और प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स एज 1/1/2025 से भी उनका डेट लगेगा। और एज एप्लीकेशन टू दिस ईयर नंबर 18 से 33, क्योंकि 18 से 33 इसमें 3 साल का छूट है। रिलैक्स मेरा को तो यहाँ पर रिलैक्सन। अब देखो इसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की देखो, लेवल 2 मतलब ये 19,900 मूल वेतन CE2। और इसमें टोटल पोस्ट देखो कितना, 361 है। बताओ, पोस्ट बहुत कम है पूरे इंडिया में। बताओ पोस्ट इतना कम दे रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड सीटों को पता नहीं क्यों कम कर रहा है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की देखो, लेवल 2 की 19,900 मूल वेतन है। 990 सीट है। ट्रेन क्लर्क की देखो 19,900 की है, 19,900। बताओ बहुत कम सीट। और टोटल पोस्ट देखो इसमें 72, और टोटल पोस्ट है आपकी 3,445। बताओ 3,445, और पूरा इंडिया सेंट्रल लेवल की भर्ती, वो भी 12वीं पास। तो सर, तो रेलवे भर्ती बोर्ड को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आपको जो 3 साल की छूट मिली है वो किस कारण मिली है, कोविड-19 की वजह से। दिस इंक्लूड एज ए रिलैक्सन ऑफ 3 इयर्स एज मिली है आपको। इसमें जो 33 जो रखा गया वो आपको इसमें वो कोविड-19 की वजह से आपको छूट दे दी गई है। अब इसमें आपको ये सीट बता दी हमने। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम देखो, इसमें आपका CBT 1 होगा पहले, ठीक है ना यारो। देयर शैल बी 2 स्टेज, 2 स्टेज है इसमें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, कंप्यूटर बेस्ड और टाइपिंग टेस्ट वेयर एबल एप्लीकेबल, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का होगा उनका। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम। और जो आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होगा और ट्रेन क्लर्क उनके 2 स्टेज CB2, उनको बस 2 पेपर फॉलो करने, और उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। जो आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क हैं, इनमें आपको 2 एग्ज़ाम देने, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम। और जो टाइपिस्ट वाली हैं उनमें भी 2 एग्ज़ाम देने। उनमें आपके एग्ज़ाम देने के बाद आपका होगा टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको CBT 2 में आप लोग जैसे प्री में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको 15 गुना बुलाया जाएगा। कितना गुना? 15 गुना। CBT 1 का 15 गुना CBT 2 के लिए। उसके बाद आप लोग उसमें भी क्लियर कर लेते हैं, आप लोग पहुँचते हैं शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल। जो टाइपिंग स्किल के लिए आपको फिर 8 गुना बुलाएगा। फिर उसमें आपको 8 गुना, जैसे आपने CBT 2 क्लियर कर लिया तो फिर उसको आपको
8 गुना बुलाया जाएगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आपका फ़ी लगेगा वो जनरल और ओबीसी वालों को 500 रुपये लगेगा। और आपका इसमें जैसे CBT 1 आप एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपको 400 रुपया आपको रिफंड कर दी जाएंगे। 400 रुपये आपको रिफंड कर दी जाएंगे CBT 1 देने के बाद में। और जो SC ST के होते हैं उनको, या BC वाले होते हैं जो इकोनॉमिक की बैकवर्ड क्लास वाले, और उनको 250 रुपये का चार्ज लगेगा। उनके एग्ज़ाम देने के बाद उनको 250 रुपये उनके वापस कर दिए जाएंगे। आपका इसमें जो फीस पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अब आप इसमें स्टेज 1 में देखो, CBT 1 में कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस ईयर। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका जो CBT सभी पोस्टों के लिए एक कॉमन पेपर होगा जो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100, जिसमें GK जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30, 60 और 40, 100। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और आपके जो PWD होते हैं उनके लिए 120 मिनट दे रखे हैं। जो स्क्राइब वाले होते हैं जो विकलांग कैटेगरी के लिए वो 3 साल का छूट दे रखा है उसमें। और आपका जो CBT 2 होगा स्टैंड सेकंड, उसमें भी आपको 90 मिनट में, अब इसमें क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी। देखो क्वेश्चनों की संख्या इसमें बढ़ा दी है, बताओ क्वेश्चनों की संख्या इसमें बढ़ा दी। 90 मिनट में 50 क्वेश्चन GK जनरल अवेयरनेस के, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 120 मतलब 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बढ़ा दिए हैं स्टेज 2 के लिए। तो आपको 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं, क्योंकि ये जो CBT 2 होगा इससे ही आपका मेरिट बनेगा, इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। हमारी दुआ आपके साथ में है, आप मेहनत करिए। और हम अब हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो अब हम अगले वीडियो में आपको तुम्हारे सिलेबस के बारे में बताएंगे और आपको किस प्रकार पढ़ना है उस प्रकार हम आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।